स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण समय के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपने हमें सब बेटे बेटियों को दिया है कि आज की सुबह श्रापों से आज़ादी की अगली वादान पर हम जा सकें। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर अपने दास की बुद्धि को अपने पूरे नियंत्रण में रखते हुए प्रभु, आप अपने दिल की बात कह दीजिएगा, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। सारी बातें आपकी ओर से होने पाएं, ऐसी आप कृपा दिया कीजिएगा। सब बातों में श्रेष्ठ स्थान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम श्राप और आशीष, जैसा कि आपने व्यवस्था विवरण में और उसके 30वें अध्याय के 19वें पद में देखा कि मैंने जीवन को और मरण को, आशीष को और श्राप को तेरे सामने रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। आज मैं आकाश और पृथ्वी को, जो स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, मैं दूसरे की शपथ क्या खा लूं। मैं स्वयं अपने साम्राज्य की शपथ खाते हुए कहता हूं कि जीवन भी तेरे सामने रखा है, मरण भी तेरे सामने रखा है, आशीष भी तेरे सामने रखी है और श्राप भी तेरे सामने रखा है। पर मेरी सलाह ये है कि तू जीवन को अपना ले, तो तू भी जीवित रहेगा और तेरी संतानें भी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन और आशीष का चुनाव, मृत्यु और श्राप के चुनाव की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमने कल उदाहरण में देखा था कि हमारे पिताश्री आदम और हव्वा ने मिलकर के परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के द्वारा पवित्र आत्मा को, जो उनके अंदर निवास किया करता था, और उस पवित्र आत्मा का साया आदम बाबा के मन के समर्पण के आधार पर उनके दिमाग के ऊपर पवित्र आत्मा का पूरा नियंत्रण था। समर्पण सबसे महत्वपूर्ण बात है। और मन जब आदम बाबा का परमेश्वर पवित्र आत्मा के नियंत्रण में था ना, तो पवित्र आत्मा को यह पूरी स्वतंत्रता मिल रही थी कि वह ईश्वर के गुणों को, ईश्वर की महिमा को, ईश्वर के स्वभाव को मनुष्य मन के अंदर में प्रभावित करे। महिमा बोले तो, आशीष बोले तो, ये महिमा क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लेसिंग? अब जरा आशीष की परिभाषा लिख लीजिएगा। आशीष प्लस महिमा, महिमा ही आशीष है, आशीष ही महिमा है। ठीक है। जब कभी किसी व्यक्ति की, विश्वासी बोलना चाहिए, किसी विश्वासी के मन को, जब कभी किसी विश्वासी के मन को पवित्र आत्मा उसके, अर्थात विश्वासी के, उसके समर्पण की दशा में, समर्पण की दशा में ईश्वरीय स्वभाव का प्रभाव छोड़े, ईश्वरीय स्वभाव का प्रभाव छोड़े, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है,
जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। इसके परिणाम स्वरूप विश्वासी मन में जिस प्रकार का ईश्वरीय स्वभाव जन्म लेता है, जिस प्रकार का ईश्वरीय स्वभाव जन्म लेता है, उसे आशीष या महिमा कहते हैं। ग्लोरी इक्वल ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मीन्स जब कभी किसी व्यक्ति के मन में या विश्वासी के मन में पवित्र आत्मा समर्पण की दशा में ईश्वरीय स्वभाव पैदा करता है, और वो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार। अब परमेश्वर के वचन के अनुसार ही पवित्र आत्मा काम करते हैं। हमने आपको याद दिलाने के लिए ये कह दिया। वैसे तो पवित्र आत्मा वचन के विरुद्ध काम करता ही नहीं है। पवित्र आत्मा वचन के विरुद्ध काम करता ही नहीं है, पर वचन डाल देने से आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा वचन के अनुसार काम करता है। तो हमें कौन सी वाली आत्मा प्रभावित कर रही है? आत्माओं को परखने का भी तो हमारे पास स्केल होना चाहिए ना। आज के नए नए चेले सीधे बोल देते हैं, मेरे को प्रभु बोला, मेरे को प्रभु बोला, जबकि परिस्थिति बोली, दिमाग बोला, दबाव बोला, बीवी बोली, इसका उसका सुन के दिमाग में विचार आ गया तो बोला। आज कोई भी बोला प्रभु बोला, प्रभु बोला, प्रभु बोला, प्रभु बोला। तुझको कहां से आइडिया होगा प्रभु बोला? कोई थर्मामीटर है प्रभु बोला बोल के जांचने का? एक तो बीवी संभलती नहीं, पड़ोसन को कहते हैं प्रभु बोला, लव यू कर ले। कहां लिखा है ऐसा? अरे भाई साहब, पवित्र आत्मा वही करते हैं जो वचन के अनुसार। तो वचन लिख देने से हमको पवित्र आत्मा है कि दुष्ट आत्मा है, कि हमारा दिमाग है, कि हमारी भावना है, कि बीबी बोल दी बोल करके दबाव में आप ऐसा कर रहे हैं, या फिर परिस्थिति के दबाव में ऐसा कर रहे हैं? कौन बोला? आपको नापने के लिए स्केल भी तो चाहिए ना। घर बनाने चले, हाँ यहां से यहां तक नींव खोद दीजिएगा। अरे टेप लगा, नहीं तो रेच में बनेगा घर, एक तरफ 12 और एक तरफ 11 हो जाएगा। तो टेप चाहिए ना। पवित्र आत्मा है बोल करके हमको क्या आइडिया है? याद रखिएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पवित्र आत्मा किसी समर्पित मन पर, जो जिद्दी हैं, हट्टी हैं, अपना अपना दिमाग लगाते हैं, पवित्र आत्मा कहता है बाबा रे बाबा, इनसे तो दूर रहने में ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये तो मेरी मानने को तैयार है नहीं। मेरे को ही कुर्सी से उठाल के नीचे बिठा के खुद बैठ जाएंगे और मेरी सुनने के बजाय मुझको सुनाने लगेंगे। ऐसे आदमी से तो मुझे डर ही लगता है। धन्य है वे जो नम्र हैं, वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे। धन्य है वे, माफ करना, धन्य है वे जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और धन्य है वे जो दीन हैं, वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। नम्रता और दीनता सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें समर्पण के द्वारा माने जाने की टेंडेंसी आ जाती है, उसको ही नम्रता और दीनता कहते हैं। नम्रता मनुष्यों के लिए जो अपेक्षा हमारे लिए है। मान लो कोई मनुष्य जो मुझसे चाहता है कि मैं उसकी मदद करूं, तो उस मनुष्य के लिए अपने आप को समर्पित कर देना नम्रता होती है। और जब पवित्र आत्मा कोई बात बोलता है तो उसकी बात के लिए सहमत हो जाना दीनता होता है। ये एक ऐसी मास्टर चाबी है, जिसको मिल गया ना, तो वो जिस भी एटीएम में कार्ड डालेगा उसमें से पैसा निकल के आएगा। मीकनेस एंड हम्बलनेस,
इसलिए समर्पित शब्द डाल दिया गया। देखो, अब हम धीरे धीरे श्राप से आजादी के साथ साथ आशीष पाने के लिए भी तो तैयार हो रहे हैं ना। आशीष के लिए मन का समर्पण व्यक्ति के लिए और परमेश्वर के लिए एक नितांत जरूरत आवश्यक बात है। और इसके बाद पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा है बोल करके भी उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए परमेश्वर का वचन, तब जाके मन की स्वतंत्रता पर पवित्र आत्मा वचन के अनुसार हमारे जीवन में ईश्वरीय स्वभाव, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं में ईश्वर है। द होली स्पिरिट इज गॉड हिमसेल्फ। तो वो अपना स्वभाव हमारे अंदर डेवलप करेगा, पैदा करेगा। और जब हमारे अंदर इस प्रकार का स्वभाव पैदा हो जाएगा, तब बाइबल का परमेश्वर कहता है इस प्रकार का स्वभाव ही आशीष है, वही महिमा है। महिमा बराबर परमेश्वर का स्वभाव बराबर आशीष। ब्लेसिंग इक्वल नेचर ऑफ गॉड इक्वल ग्लोरी। जिस दिन सबने पाप किया, रोमियो की किताब 3:23, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। महिमा बोले तो परमेश्वर का स्वभाव, आशीष रहित हो गया इंसान, है ना। 3:23, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के स्वभाव से रहित हो गया। हालेलुया। और कल हमने ड्रामा में एक बात बताया था, सुनो बेटा, कल हमने ड्रामा में एक बात बताया था, और वो ये था कि आदम जब तक उसने फल नहीं खाया था तब तक उसके अंदर फूंक के रूप में पवित्र आत्मा रहा करते थे। और आदम के मन के समर्पण की दशा में आत्मा में रहने वाला पवित्र आत्मा आदम की बुद्धि पर स्वतंत्रता पूर्वक ईश्वरीय स्वभाव को पैदा करने में आसानी महसूस कर रहा था। और इस कारण से उसके तन में बीमारी आने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। Because of the glory of God, because of the nature of God, because of the blessing of God. परमेश्वर की आशीष से स्वस्थता मिलती है, परमेश्वर की महिमा से स्वस्थता मिलती है, परमेश्वर के स्वभाव से स्वस्थता मिलती है। याद रखिएगा। अब एक बात हमें याद रखना चाहिए, आपने बोल तो दिया सर, स्वस्थता, स्वस्थता में भी थोड़ी सी बात बता दें। अब जरा देखिएगा, दो प्रकार की शारीरिक विपदाएं होती हैं, टू काइंड्स ऑफ डिसीजेस, दो प्रकार की समस्याएं होती हैं शरीर में। नंबर 1, जब हमारे शरीर का कोई हिस्सा हमारी प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करने से, प्राकृतिक नियमों को नहीं मानने से जब शरीर में कोई विपदा आ जाती है, तो ऐसे समय में न शैतान का हाथ है न ही प्रभु का हाथ है। आज बहुत ठंड है, मैंने ठंडे पानी से नहा लिया और 1 कप दही और 4 केला खा लिया, तो भाई गला तो बैठेगा और यहां से घी निकलेगा। प्रभु से पूछ के खाया था आपने दही के साथ केला ठंड में? परीक्षा मत करो, लिखा है जब ठंड लग रही है तो ओढ़ लो, जवानी मत दिखाओ। पहलवानी नहीं दिखाते आग के समान की कूद पड़ूंगा। अरे मैं तो पहलवान हूं, तीसरे मंजिले से गिर के झाड़ के कपड़ा निकल पड़ूंगा। प्रभु से पूछा था तीसरा मंजिले से कूदने के लिए, बाइबल बोलती क्या? यीशु नहीं कूदे तुम होता कौन है कूदने वाला? यीशु भी तो मंदिर के कुंगुरे में गया था ना। प्राकृतिक नियम, अब खाए जा रहे, कसरत वगैरह करते हो नहीं,
तो ब्लड प्रेशर तो हाई होगा, पेट तो सूजेगा फूलेगा ना, तो हार्ट अटैक तो होना ही होना है। कोलेस्ट्रॉल जमा करके रखिएगा तो निपटारे की डेट जल्दी आएगी ना। हालेलुया। कभी बाप जन्म पहाड़ में चढ़े नहीं और दौड़ के चढ़ गए तो जांघों में गोला तो बनेगा ना। थोड़ा थोड़ा चढ़ो, प्रैक्टिस करो, 6 महीने के बाद में ऊपर तक चढ़ना। जमीन में कभी चले नहीं, पहाड़ में चढ़ने चले। समझ रहे हैं? ये प्राकृतिक नियम है। सोने के टाइम पर सोइए, खाने के टाइम पर खाइए। एक बार पार्टी में हमको खाने को क्या मिल गया सर, हम तो हिमालय के समान पहाड़ लेकर के पूरा की पूरा भात खा जाते। फोकट के चंदन घस मेरे नंदन। अब घर में जाइए तो पेट में विकार तो होगा ना, लूज मोशन तो होने ही वाला है। हे प्रभु मैं तेरा दास हूं, फिर पेट खराब क्यों हुआ? तो प्रभु बोले जितना खाना चाहिए उतना। तू घर में कितनी रोटी खाता बेटा? 2 खाता, और शादी में 6 पूड़ी खा गया। तो 2 रोटी और 6 पूड़ी में अंतर होता है ना। हिसाब से खाइए, कम भी मत खाइए, ज्यादा भी मत खाइए। अच्छे से नहाइए। दांत काले पड़ रहे हैं, चाय पीने के बाद में कुल्ला नहीं किया होगा, जब ही ना सड़ रहे हैं दांत। सर हे मैं तेरा दास हूं प्रभु, तूने मुंह तो नहीं धोया बेटा, तो गटर के समान बदबू तो निकलेगी ना। क्यों परीक्षा करते हो परमेश्वर की? अब तुमने उल्टा सीधा पानी पी लिए, हमारे पास आए हो, खांसी हो गई, दुआ कर दो। हे भाई तूने ना पानी तो गर्म दे रहे थे तो पिया क्यों नहीं बेटा? आपको तो नाले का पानी पीने की जरूरत थी। ऐसा करके हमसे दुआ करवाइए, सिर दुख रहा है, ये नहीं कि टोपी पहन के आइए। क्यों परीक्षा करते हो दूसरों की और साथ में हमारी भी? बी केयरफुल अबाउट। इस तरीके से अब हड्डी घसी गई हमारी, चल चल के गिरे थे फुटबॉल खेलते खेलते, कमर में लगा था क्रिकेट की बॉल का मस्का मार, तो बुढ़ापे में तो दर्द होगा ना। अब कितना ही दुआ करवाओ, बॉल ने किया, प्रभु क्या करे? यह है समस्या। हमारी लापरवाही से कुछ शरीरों के अंग टूट फूट जाते हैं, इसमें परमेश्वर का कोई रोल नहीं है। अब चंगाई किया तो ठीक, जबरदस्ती नहीं करना उसको, क्योंकि तुम्हारी गलती से हुआ था। फिर एक और बीमारी है जो हमारे दुराचरण के कारण हमारे जीवन में पाई जाती है। जब हम परमेश्वर की महिमा का त्याग कर देते हैं। आदम बाबा ने यह किया कि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और वो फल खा लिया जिसको नहीं खाने के लिए बोला गया था, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य के अर्थात आदम या प्रथम आदम के अंदर जब उसने पाप नहीं किया था, उस समय उसकी आत्मा में पवित्र आत्मा रहा करते थे। ये वाली बात धरती के किसी किताब में एक्सप्लेन नहीं किया गया। द फर्स्ट एडम वॉज द फुल ऑफ द होली स्पिरिट, पूरा पवित्र आत्मा से भरा था। और पहले आदम का मन इतना ज्यादा समर्पित था कि 101% सबमिशन, ट्रांसपेरेंसी, कमिटमेंट, हम्बलनेस, मीकनेस, ब्रोकननेस उसके जीवन के अंदर पाई जाती थी कि पवित्र आत्मा को फुल तरीके से, पूरे तरीके से परमेश्वर का पूरा पूरा स्वभाव उसके अंदर पैदा करने का मौका मिल रहा था। अब आप कहिएगा सर आज भी तो पेंटिकॉस्टल लोग रहते हैं, वो आदम के समान प्रभु के पूरे पूरे स्वभाव में बदल क्यों नहीं गए? जरा सुनो भाईजान, आज भी तो पवित्र आत्मा है, आज भी तो अन्य भाषा बोलते हैं, स्वर्गीय भाषा बोल करके हम पवित्र आत्मा पा गए हैं बोल करके इसका प्रमाण रखते हैं। फिर आज के पेंटिकॉस्टलों के अंदर में या पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के अंदर में आदम के समान वो स्वभाव देखा क्यों नहीं जाता? हमने बहुत चिंतन किया था, हे प्रभु क्या आदम को ओरिजिनल होली स्पिरिट मिला था और हमको आजकल डुप्लीकेट मिला है क्या? हमको क्या जेरॉक्स कॉपी वाला होली स्पिरिट मिला है?
तो फिर उस समयों में आप उसके अंदर पूरा पूरा स्वभाव पैदा कर सके। आज पवित्र आत्मा पाने वाले ईश्वरीय स्वभाव में कहीं दिखाई क्यों नहीं देते, बल्कि और भी विकृत हो जाते हैं। ज्यादा ही राजनीति दिखाई देने लगती है, ज्यादा ही लूट खसोट दिखाई देने लगती है, ज्यादा ही पाप दिखाई देने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? उसका एक बहुत छोटा सा उत्तर है। प्रथम आदम के पास में कोई कामकाज नहीं था। सुबह उठो, न नौकरी जाना है, बेफोकट के फल है, जाइए। बिजली का प्रॉब्लम ही नहीं था और बीवी सताती थी ही नहीं। पशुओं से डर था ही नहीं, न सांप का डर, न बिच्छू का डर, न इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना। अब जैसे जैसे बढ़ती हुई तकनीकी में मनुष्य बढ़ रहा है, उसके मन अलग अलग भागों में विभाजित हो रहे हैं। सुबह से उठिएगा, अब खा तो लिया कल चिकन, पचाने के लिए दौड़िए, तो आधा घंटा उसमें गया। भाई आदम तो स्लिम था, मॉर्निंग वॉक का प्रॉब्लम ही नहीं था उसका, तो हमारा तो आधा घंटा मॉर्निंग वॉक में गया ना। फिर बच्चे को स्कूल भेजना है तो पराठे बनाइए, फिर पत्नी, फिर बच्चे, इतने में ऑफिस, और फिर न्यूज आ गया तो झांक रहे हैं पेपर में जैसे बाप जन्म कागज को देखा ही नहीं। नाश्ता भले ही ना मिले, न्यूज़पेपर चाहिए। और न्यूज के अंदर में ईरान, इराक, अमेरिका, हिंदू, मुसलमान, CAA, इसके अलावा पेट्रोल 75 से 95, टेंशन। ये टोटल बैड न्यूज है। कहीं नहीं लिखा सकता 70 से 85 में आ जाए और 70 से 60 में आ जाएगी, बल्कि 70 से 90 में जाने वाली है, कम नहीं होने वाली। तो आप टेंशन ही ना पड़ रहे हो इस कारण से। और बचा कुछ है टाइम, बस लगे बटन दाबने छोटे से टुकड़े पर मोबाइल में। आज कितना व्यस्त है आदमी। तो मन जितना ज्यादा विभाजित हो जाएगा, जितना ज्यादा स्क्रेटेड हो जाएगा, हमारा मन उतनी ही उलझनों में फंसता चला जाएगा। और जितना ज्यादा अपने आप को ना इस संसारवाद में उलझा के रखिएगा, आपका मन व्यस्तता के कारण पवित्र आत्मा की बात सुनने के लिए अयोग्य हो जाएगा। याद रखिएगा। इसलिए जिस व्यक्ति का जितना ज्यादा भौतिकवाद में इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे वह मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ भाग भी होगा, तो वहां पर आपके दिमाग की व्यस्तता पवित्र आत्मा के प्रति समर्पण को वापस लेने में दबाव देगी। क्योंकि आपके पास वक्त नहीं होगा। 15 मिनट में कहीं पवित्र आत्मा की साधना होती है क्या? यीशु मसीह को पवित्र आत्मा को साधने के लिए 40 दिन और 40 रात रखे, तुम तो 40 मिनट में दुआ खत्म कर देते हो और बोलते हो हमको भविष्यवाणी का वरदान मिल जाए। कैसे मिलेगा? थोड़ा सपना देखिए ना मेरे प्रियो। आदम के पास इतना अवसर था कि वह सुबह बोलो, दोपहर बोलो, शाम बोलो, रात बोलो, देर रात, अरे 10 बज गए या 12 बज गए, घड़ी तो थी नहीं। आपको तो 10 बजे के बाद बिस्तर मांगता है, तनाव दे दीजिएगा, बाप रे बाप 11 बज गए अभी तक नहीं सोए, लाइट जल रही है, बिल कितना बढ़ रहा है, पंप खराब हो गया, गाड़ी को मेंटेनेंस करना है, टायर खराब हो गए, पुलिस वाला सीटी मारा, लाइसेंस, कोर्ट केस जाना है। तो पवित्र आत्मा का नियंत्रण रहेगा कहां जब हमारा दिमाग बिल्कुल भौरे के समान फिरकी की तरह घूमता रहेगा। यही कारण है आज पवित्र आत्मा को मनुष्य के जीवन के अंदर में व्यस्त दिमाग के कारण पिता की महिमा, पिता का स्वभाव प्रकट करने का मौका नहीं मिलता। यही कारण है आज पवित्र आत्मा पाए हुए लोग कहीं से भी यीशु के स्वभाव में बदलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो भूत कहां से निकलेगा? हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु जी के वचन में लिखा है कि आशीष पवित्र आत्मा के द्वारा किसी मन में ईश्वरीय स्वभाव को जितनी मात्रा में पैदा कर सके, जितने परसेंटेज में, जितने ग्राफ के अनुसार पवित्र आत्मा तुम्हारे मन को बदल देगा, रिन्यूड कर देगा, उसी के आधार पर आपके तन की तंदुरुस्ती,
आपके धन की आवाजाही, आपके रिश्तों का स्मूथनेस। आज लोगों के रिश्ते क्यों टूटते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा के नियंत्रण से आप बाहर आ जाते हैं। तुमको चिड़चिड़ा क्यों लगता है? गुस्सा क्यों आता है? एक दूसरे को मारते काटते क्यों हो? डिप्रेशन में क्यों जाते हो? We lost the presence of God, control of the Holy Spirit from our own mind. याद रखिएगा। हाँ, हम श्राप खुद ही कमा रहे हैं, मत गिरो प्रभु के ऊपर। आशीष पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य के जीवन में समर्पण की दशा में नियंत्रण के पश्चात उस ईश्वरीय गुणों के निर्माण के द्वारा उसके तन में जो ईश्वरीय, मन में जो ईश्वरीय स्वभाव आ जाता है। यह सबसे की पॉइंट है आशीष की। इस कारण से उसके तन में तंदुरुस्ती रहती है, बीमारियां आती नहीं। भाई अब गिर पड़े तो चोट लगी तो पक गया, ये उसका काम है, इसको बीमारी मत कहो, यह प्राकृतिक नियम का उल्लंघन है। परंतु स्वभाव के कारण दूसरी और प्रकार की बीमारियां आती हैं। जी हां मेरे प्रियो, फिर रिश्ते टूट जाते हैं। पवित्र आत्मा चला जाता है, दुष्ट आत्मा चला आता है। मनुष्य की आत्मा में दुरात्माओं का निवास हो जाता है और दुरात्माएं हमारी बुद्धि पर दुरात्माओं के प्रभाव छोड़ना शुरू कर देती हैं, जिससे तन को भी नुकसान होता है, रिश्तों को नुकसान होता है, मन को नुकसान होता है, धन को नुकसान होता है। हमारी कार का एक्सीडेंट होने लगता है, फैक्ट्री बंद हो जाती है। एक आशीषित व्यक्ति के घर में भूतों का आवाजाही बंद हो जाती है। जिस घर में जितने पापी मिजाज के लोग रहेंगे, भूत लोग हर 5-10 मिनट में विजिट करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ये मेरा विरासत है, ये मेरा चेला है, तो मैं इसके नहीं यहां आऊंगा तो कहां जाऊंगा। ब्लेसिंग मेरे प्रियो। अब हम आगे चलते हैं। कल तक हमने ये देखा था कि आदम ने ईश्वरीय स्वभाव देने वाले पवित्र आत्मा का बहिष्कार किया और पवित्र आत्मा भी साथ में अपने सफेद प्रकार का शॉल जो हमारे ऊपर में ईश्वरीय स्वभाव का अधिकार था उसको वापस ले गया। और दुष्ट आत्मा हमारी आत्मा में आ गई और हमारी बुद्धि के ऊपर काला शॉल डाल करके उसने हमारे दिमाग के ऊपर अधिकार, द अथॉरिटी ओवर आवर ओन माइंड। वह बॉडी को नहीं छूता, ये घटिया काम है। सबसे बड़ा ट्रैप, सबसे बड़ी पकड़ आत्मा और दूसरी पकड़ दिमाग। आत्मा में निवास है तो दिमाग कंट्रोल में होना ही होना है। पर कल हमने एक उदाहरण बताया था कि यीशु जब हमारे अंदर आते हैं तो दुरात्मा आत्मा से निकल के बाहर चली जाती है और पुत्र यीशु की आत्मा हमारे अंदर आ जाती है। अब ये हमारे लिए आज के चिंतन का विषय है मेरे प्रियो। आज हम अपने आप में कहीं ना कहीं प्रभु यीशु को आज हम प्रभु के बारे में बताना चाहते, ठीक है? चलिए निकालिएगा रोमियो की किताब और उसका 14वां अध्याय और उसका 17 पद। बुक ऑफ रोमन चैप्टर ये शायद 14 है, 14 अध्याय, 12 नहीं 14। रोमियो की किताब उसका 14वां अध्याय और उसका 17 पद। रोमन चैप्टर 14 एंड वर्स 17 है। वहां क्या लिखा है? परमेश्वर का राज्य
खाना पीना नहीं, परंतु धर्म, मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। इंग्लिश में लिखा है, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट द राइचियसनेस। धर्म नहीं है, धार्मिकता। धर्म और धार्मिकता में अंतर है। सुनो, धर्म इंसान का बनाया हुआ उपाय है परमेश्वर तक पहुंचने का, परंतु धार्मिकता परमेश्वर के द्वारा किया गया उपाय है परमेश्वर तक पहुंचने का। धर्म से भी लोग परमेश्वर के पास जाने का रास्ता चुनते हैं और धार्मिकता से भी परमेश्वर के पास पहुंचने का रास्ता चुनाव किया जाता है। धर्म के अनुसार चलने वाला व्यक्ति फेल्यूर हो जाता है, धार्मिकता के अनुसार चलने वाले व्यक्ति के अंदर सफलता प्राप्त हो जाती है। याद रखिएगा, धर्म के आधार पर कर्मकांड का सहारा लिया जाता है। धर्म भौतिक पद्धति है। धर्म बाल बढ़ाना, बाल कटाना, पीपल, नद्दी, इमली, अदरक, लहसुन मत खाओ, ऐसे बैठो, ऐसे बढ़ो, ये कपड़ा पहनो, लाल नीला पीना, बाल बढ़ाओ, बाल कटाओ, मूछें काटो, ये करो, वो करो। इट्स अ the physical discipline, the worldly discipline is called the religion. धर्म। बाइबल धर्म की बात नहीं करती, धार्मिकता की बात करती है। The kingdom of God is the righteousness. तो यह धार्मिकता है क्या चीज? यदि आप धार्मिकता के सत्य को बड़ी बारीकी से समझ लीजिएगा तो आपके लिए एक बड़ा भारी रास्ता हाईवे के समान खुल पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको बंद ना करें, हम पहले पद पर विचार कर रहे हैं, धार्मिकता। इब्रानी की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद, वहां बाइबल हमें बताती है, Hebrew chapter 1 and verse 8, पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, हमारे पीछे बोलिए, पुत्र से। नहीं, तुम आधे ही बोलते हो भाई, पूरा बोलो ना। पुत्र से कहता है, हे परमेश्वर। कौन है परमेश्वर? इसका मतलब है आप होश में नहीं रहते। कौन है परमेश्वर? पुत्र है। पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। दैट मीन्स जीसस इज गॉड। है? गॉड क्या है? परमेश्वर क्या है? जिसके अंदर ईश्वर के, परमेश्वर के गुण पाए जाते हैं, वही ईश्वर है। तो ईश्वर के गुण क्या हैं? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। यही गुण जिसके अंदर पाए जाते हैं उसको ईश्वर की उपाधि दी जाती है। ये बाजारों में नहीं मिलता, ये धर्म में नहीं मिलता। उठा लो जितने भी धर्म है जहां संयम होगा। आज तो लोग धर्म के कारण बावले हुए जा रहे हैं, तलवार उठा रहे हैं, स्वर्ग जाने के लिए कत्लेआम मचा हुआ है। आपको क्या लगता है? प्रभु कहते, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते। अरे दम है तो ऐसा बोल के बताइए, ड्रामा में नहीं, सच में। मेरे प्रियो, इसलिए तो प्रभु कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। और पिता कोई देखने की चीज नहीं है। परमेश्वर का स्केच नहीं बनाया जा सकता। परमेश्वर अपने आप में परमेश्वर है, उसकी कोई चित्रकारी नहीं की जा सकती। वो तो ईरे है, राफा है, साम्मा है, एल शदाय है, करुणा निधान है,
शांति का राजकुमार है, विलंब से कोप करने वाला है, पवित्र है, धीरजवंत है, दयावंत है, चंगा करने वाला है। उसका नाम वगैरह नहीं है, काम से ही पता चलता है। ये सारे गुण यीशु के अंदर देखे गए। और नहीं प्रैक्टिस करके देखो, गाल में थप्पड़ खा के। हमको तो 2 बार बोल दिया जाए, अरे तू तो चोर है, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तीसरे बार और चौथे बार में सामने वाला क्या बोलता, दिमाग खराब हो गया, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अब पानी सिर के ऊपर से चला गया, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। लीजिए सर, प्रभु तो कहते हैं 7 के 70, 490 बार एक व्यक्ति 490 बार ना कंकर मारते रहे तो थैंक यू बोलना चाहिए। तुम तो 3 बार के बाद में सिर के ऊपर से पानी चला गया बोल के तलवार उठा लेते हो। अरे ऐसी धीरजवंत कहीं है क्या? ये लंगोट लगा के पहाड़ में बैठे भी तो 3-4 बार के बाद में शराब देकर के कहते हैं तेरे कभी संतान नहीं होगी, जा तेरा सर्वनाश हो जाए। साधुओं को भी जरा छेड़ दीजिएगा तो बल्लम उठा लेते हैं वो भी। तो उनको ईश्वर की उपाधि कैसे देने, जटा रख लिया तो फायदा क्या? हमारा प्रभु तो सहते जा रहा है, हे पिता ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसीलिए तो उसको परमेश्वर कहा जा सकता है। परमेश्वर कोई देखने दिखाने की चीज नहीं है। ईश्वरीय स्वभाव जिसके अंदर प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम जिसके अंदर पाया जाता है, वे गुण ही ईश्वर हैं, बॉडी नहीं है, याद रखना। अब तुम तलवार चलाइएगा और बोलिएगा मैं भगवान हूं। कौन से कानून के अनुसार हम आपको ईश्वर की उपाधि दे दें? हड़प लिए दूसरे की पत्नी तुमने, गला काट डाले। अब आप बताइए, ईश्वर बने बैठे हो आप। भाई साहब, ईश्वर की कैरेक्टर के द्वारा ही परिचय होता है। मैं विलंब से कोप करने वाला हूं, यहोवा इरे इरे इरे, उपाय करने वाला परमेश्वर। यदि आप ईश्वर होने का दावा करते हैं तो हमारा उपाय करके दिखाओ ना, हमारा कैंसर ठीक करो। अभी तक तो एक भी अच्छा नहीं हुआ। मियां बीवी लड़ रहे, हम दारू पीते हैं, हमारा इलाज करो। प्रभु कहते आओ ना मेरे पास। शाऊल को पाउल बना देने वाला प्रभु है। यीशु जो पुत्र है वो क्या है? शरीर में नहीं, आत्मा में भी नहीं, स्वभाव में। हाँ, आत्मा में हो गया तो हमको, अब तुमको दिखेगा कहां से? मेरे प्रियो, उसके स्वभाव से हमको समझ में आता है, क्योंकि वही है जो मुर्दों में से जी उठा है। और नहीं बताओ कोई मर के जिंदा हो गया होगा तो? मकबरे तो है ना, ताजमहल, मजार तो है ना। और हम अंग्रेजी बोलने वाले मजार में जाते, मरे हुए आदमी की कब्रिस्तान में, और वहां जाके कहते ऊपर वाले, तो नीचे से आवाज आती ऊपर, इधर नहीं है उधर है। तुमको कब्रिस्तान में ऊपर दिखता क्या? बोले ए बाबा, मैं तो ऊपर गया ही नहीं, तुझको नीचे आना क्या? इस तकनीकी के युग में कब्रिस्तान में पड़े हुए लोग ऊपर का रास्ता नहीं बन सकते। ऊपर जाने वाले को खोजो आप, तो जो ऊपर गया है वो ऊपर का रास्ता दिखाएगा। जो नीचे गया है उसका ऊपर का आइडिया नहीं है, उसको नीचे का जरूर है। आप यदि नीचे वाले के पास जाइए तो वह नीचे पहुंचने की सलाह जरूर देगा। इसलिए तो ऊपर जाने वाला क्या बोलता है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब हो जाएगा तो फिर आऊंगा तो लेके जाऊंगा। खामोखा ऊपर जाने के चक्कर में नीचे वाले के पीछे पड़े हो। हालेलुया। जाग रहे हैं आप? पुत्र से कहता है तो ईश्वर है, क्योंकि जी उठने में पहलौठा है, निर्दोष में पहलौठा है,
बिना पुरुष के आदम के डीएनए से रहित व्यक्ति धरती पर कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। ये 24 क्रोमोजोम्स वाला महापुरुष जिसको मनुष्यों की लिस्ट पर नहीं रखा जा सकता, विज्ञान ने प्रूव कर दिया है। मामा और पापा से पैदा होने वाले हर बालक 48 क्रोमोजोम्स वाले होते हैं। मेरा यीशु मात्र 24 क्रोमोजोम्स वाला है। इसको मनुष्यों की लिस्ट में नहीं रखा जा सकता। यदि विज्ञान आती है तो यीशु के अंदर में ईश्वरत्वता को झांकने के लिए विज्ञान का चश्मा भी लगा के देख लीजिएगा। हमारे तुम्हारे कहने से यीशु को परमेश्वर मत मान लो। उसके हजारों प्रमाण हैं। कब्रिस्तान खाली है, आदम के डीएनए से रहित है, पाप का अंश नहीं था, पाप नहीं किया, निर्दोषिता में मर गया, जी उठा, ऊपर गया। अरे तुम तो हवाई जहाज से जाते हो, वो तो बिना डीजल पेट्रोल वाली गाड़ी में हवा में उड़ के चला गया। और नहीं उड़ के बता दो 5 फीट ऊपर, नीचे से हड्डियां बटोरनी पड़ेंगी। कहने का मतलब यह हो गया कि ईश्वर होने की उपमा या परमेश्वर होने की उपमा केवल पुत्र को है। वो गया है, फिर आएगा। तुम इमली के पेड़ में नहीं चढ़ सकते, वो तो तारों के ऊपर चला गया। चंद्रमा में जाके तो आए थे, वापस दोबारा क्यों नहीं गए? एलियन मिले थे रास्ते पर। हमारा प्रभु तो ना जाने चांद सितारा पूरी मिल्की गैलेक्सी को पार करके ऊपर चला गया। तुम्हारी तो कल्पना नहीं पहुंची, तुम क्या जाइएगा ऊपर? बड़ी बड़ी बात करते हो विज्ञान की। हालेलुया। विज्ञान का बनाने वाला है मेरा प्रभु। सूरज जलते जलते बुझ नहीं जाता, पृथ्वी घूमते घूमते रुक नहीं जाती, क्योंकि इब्रानी 1 में और उसके 3 पद में बाइबल कहती है, वह है उसकी महिमा का प्रकाश है। कौन? पूर्व काल में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके अंत के दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातचीत किया, जिसको सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया गया। सोना चांदी हवा पानी आग सूरज चांद महिमा जो कुछ भी है सब वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा अदन के बगीचे के पहले कहा हो गया। अरे वही वचन तो देहधारी होकर के आया था ना, वही है पुत्र जो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। और सब वस्तुओं को, आपको मालूम है ये सूरज जलते जलते बुझ नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर ने वचन कहा था, हे खबरदार तू बुझा। तो सूरज बोलता डीजल पेट्रोल कहां से आएगा, ये तेरा टेंशन है। बोल दिया बुझना नहीं तो बुझना नहीं। वही वचन जो है ना शरीरधारी होकर के आया था, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की। तो वही तो वचन है ना जो यीशु बन के आया था। वचन देहधारी हुआ, यूहन्ना 1:14, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की महिमा। तो पुत्र ही है जो सब वस्तुओं को संभाल के रखता है और हर तत्वों की छाप। सोना बोले तो सोना होने के लिए परमेश्वर ने मुंह से बोला था, वही तो है यीशु। चांदी बोला तो चांदी हो जा, हवा हो जा, पानी हो जा, आग हो जा, समुद्र बन जा, पेड़ पौधे हो जा। अरे परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन ही ना थे जो देह बनकर के आज से 2000 साल पहले धरती पर आ गया। वही तो था जिसके चक्कर में दुनिया बनी है। पुत्र से कहता है तू परमेश्वर है। हालेलुया। आगे बोलिए। पुत्र से कहता है हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन क्या? सिंहासन में कौन बैठता है और कुर्सी में कौन बैठता है? स्टूल में कौन बैठता है? चपरासी। कुर्सी में कौन बैठता है? बाबू। और घूमने वाली कुर्सी में कौन बैठता है? साहब। और सिंहासन में कौन बैठता है? हाँ, ये स्टूल में बैठने वाला नहीं है बेटा, सिंहासन में। और ये वाला राजा, ये वाले राजा तो 5 साल के बाद में कुर्सी छोड़ना पड़ता है। और यदि ये वाले राजा 5 साल में कुर्सी छोड़ें
दूसरे और भी राजा हैं। दोहा, कथार, वहां राजा है, उसका चुनाव नहीं होता, जो राजघराने में पैदा होता है वह राज करता है। तो अभी हम कतार में थे, वहां पर हमने क्या देखा कि जो राजा थे उनके बेटे को अभी राजशाही पद दिया गया है। क्यों? क्योंकि पापा राजा थे ना, वो बुढ़े हो गए और उनकी किडनी खराब हो गई और उनकी निपटने की तारीख आ गई है। इसलिए बेटे ने पहले ही बाप की गद्दी में बैठ के राजपाट सीखना शुरू कर दिया है दोनों अभी, परंतु एक रिटायर होने की कगार में है। इसका मतलब है कतार के सीनियर वाले राजा की छुट्टी होने वाली है, जूनियर राजा बैठने वाला है। ये वाला राज 5 साल का, वो राज मरने के बाद खलास, परंतु ये वाला राज युगान युग, नो इलेक्शन, ओनली सिलेक्शन। यीशु मुर्दों में से जी उठने के द्वारा कभी नहीं मरने वाली रजिस्ट्री करवाने के बाद जब कुर्सी में बैठ गया तो उतरने को खाली है ही नहीं। मरे तो आदमी उतरेगा, और जो मर के जी उठा है और वो बैठ गया सिंहासन में, तो वो कब तक बैठा रहेगा? युगान युग बैठा रहेगा। अरे बाप रे बाप, यीशु को ईसाइयों का देवता कहने की भूल ना करो, यह विश्व का परमेश्वर है। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन नहीं, आप ही बता दो मुर्दों में से कौन जी उठा है। किताब तो ढेर सारी पढ़ी है ना, खा गए पूरी लाइब्रेरी दीमक के समान। मुर्दों में से जिंदा हो उठने वाला है कौन? नहीं तो पढ़ो ना बाइबल, एक ही तो है मुर्दों में से जी उठने वाला, एक ही तो है गैलेक्सी, मिल्की गैलेक्सी के ऊपर जाने वाला, एक ही तो है जिसने आने की बात की। सब तो जाने की बात करते हैं। उसका सिंहासन युगान युग रहेगा। अब जरा देखिएगा, ऐसे वाले परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए, नेटवर्किंग बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा? जरा ध्यान से सुनना। ऐसे वाले परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसे जुड़ेगा? ऐसे वाले परमेश्वर के साथ में प्रभु उपाय भी देते हैं। मैं चाबी देता ना, तुम मुझ मेरे नेटवर्किंग में कैसे आ सकते हो? वो क्या बोलता है? तेरे राज्य का राजदंड, न्याय का राजदंड है। बाप रे बाप, हिंदी में न्याय लिखा है, कोई बात नहीं, उसका भी अर्थ है। अंग्रेजी में लिखा है धार्मिकता है। तेरे राज्य के राज्य का राजदंड धार्मिकता का राजदंड है। वहां जस्टिस या जजमेंट नहीं लिखा है, वरन राइचियसनेस लिखा है इंग्लिश बाइबल में। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तेरे राज्य का राजदंड धार्मिकता का राजदंड है। बोलो राजदंड। क्या होता है राजदंड? क्या होता है? राजा के हाथ का दंडा। अच्छा, वो क्या कर रहा है? बकरी भगाने के लिए क्या? किरानी को मारने के लिए। अब राजा ये दंडा पकड़ता कब है? रानी के पास जाता तो डंडा लेके जाएगा क्या? वो तो महल छोड़ के भाग जाएगी। हालेलुया। बाथरूम में जाता तो डंडा पकड़ के जाता क्या? कमर तो दुख नहीं रही है। एक सैनिक, राज दरबारी, जब राजा सभागृह में जाते हैं, जब एक राजा, क्या बोलेंगे, सभाई गृह ना बोलेंगे, राज दरबार में जाते हैं। राज दरबार में जैसे आज आप बैठे हैं, ऐसे प्रजा, और इधर किनारे में राजकुमार और इधर से अंतरी मंत्री संतरी, ठीक है कि नहीं? और प्रजा ऐसे खड़ी रहती है, बैठे रहती, जो भी है। और ऊंचे में जैसा आप यहां देख रहे हैं पुलपिट में, है ना, राजा का अपना एक सिंहासन होता है। किसी भी राजा को राजा होने के लिए
कुछ कुछ चीजों की जरूरत होती है। लिखो, राजा होने की योग्यता। राजा होने की योग्यता, नंबर 1 सिंहासन। नंबर 1 सिंहासन। नंबर 2 मुकुट, क्राउन। नंबर 3 राजदंड। नंबर 3 राजदंड। नंबर 4 राजदरबार। राजदरबार। और नंबर 5 प्रजा। प्रजा नहीं, जंगल में एक आदमी मुकुट पहन के बोला मैं राजा हूं, क्या जानवरों के ऊपर? तो प्रजा चाहिए ना। अब छोटे से फ्लैट में रहते हैं राजा, प्रजा से बात करने के लिए फुर्सत है ही नहीं, जगह वगैरह। तो राजदरबार, प्लास्टिक की कुर्सी में न्याय बनने के लिए खड़े। कौन तुम्हारी सोनेगा प्लास्टिक की कुर्सी में? तो सोने का सिंहासन चाहिएगा ना। और मंकी टोपी पहन के राजा बैठा है, कौन कहेगा राजा? भाई राजा को राजा होने के लिए सिर में तो मुकुट होने चाहिए, भले ही सिर में गड़े चुभे, है ना, पसीना पसीना हो जाए, वजन 1.5 किलो का हो जाए। अब जितना बड़ा राजा होता है उसके मुकुट उतने ही वजनदार रहते, तो फुकट के सिर के दर्द काहे खरीद रहे रे बाबा? नहीं, बोले राजा होने के लिए तो झेलना तो पड़ेगा ना मुकुट का कारोबार। और फिर उसके बाद में राजदंड होना चाहिए। अब ये राजदंड कोई लकड़ी वगैरह का नहीं होता है, हैं? हाँ, जो वाला राजा जिस प्रकार की योग्यता रखता है, उसकी महिमा, उसके मुकुट, उसके सिंहासन और उसके दंडे में लगे हुए अनमोल मोती जितना महंगा होगा, वो राजा उतना ही ज्यादा धनाढ्य होगा। और आपको मालूम होवे, इस दंडे में 2 भाग होते हैं। ऊपर वाले हिस्से में जो राजा जिस राज्य में राज करता है ना, उसकी एक मोहर होती है। हमारे देश की मोहर है 4 मुंह वाला शेर दिखता 3 है, ठीक है ना। अमेरिका का उकाब, इजराइल नहीं उकाब है ना, चाइना का ड्रैगन, अलग अलग देश के अलग अलग मोहर होते हैं। तो ये जो डंडा है, उस डंडे के ऊपर में जो राजा है ना, उस राजा के राज्य की मोहर का सिग्नल डंडे के ऊपर रहता है, जिससे कि पता चले ये डंडा इस आदमी के हाथ में शेर का 3 मुंह 4 मुंह वाले शेर का डंडा ऊपर में है ना, तो भारत देश का अधिकार दिखाता है। और इस डंडे के निचले हिस्से में मोहर होती है। आजकल जैसे रबर स्टैंप होते हैं ना, पुराने जमाने में राजा को साइन नहीं करना पड़ता था, उसको सील लगाना पड़ता था। इसलिए डंडे के नीचे धातु की बनी हुई मोहर होती थी। जो भी मोहर होगी, गोल सील जिसको बोलते सील। तो दरबार में ऐसे बैठे रहते हैं। हाँ बोलिए, क्या समस्या है? राजा साहब इस बार पानी कम गिरा है, हमको 2 बोरा लेवी देना पड़ता है, आप हमें 1 ही बोरा देने की अनुमति दीजिएगा। हाँ ठीक है, ग्रांटेड, मुनीम लिखते जाता है। और जैसे ही एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो मुनीम कागज लाता है और राजा हाथ में डंडा लिए रहता है, और इसी डंडे के नीचे छपैक मार के कहता है ग्रांटेड। खजांची को दिखाएगा और खजांची बोलेगा राजा ने 1 ही बोरा लेने बोला ना, 2 नहीं ले सकते हम। इन्होंने बोला राजा साहब मेरा खेत किसी ने हड़प लिया। अच्छा ठीक है, कौन है वो? इसने? अच्छा दे दो। तो मुनीम लिखता है
राम कुमार जी सुरेश जी को अपनी जमीन वापस कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मुनीम आता है, राजा बोलता ठपैक। इसका मतलब है अब कोई बदलाव नहीं हो सकता। इस डंडे में निशान है राजा का, और इस डंडे के नीचे स्टैंप है। जो लगा देता है तो उसको कैंसिल नहीं कर सकता। ऐसा वाला डंडा यीशु अपने हाथ में लिए हैं, जरा सुनिएगा। और उस डंडे के नीचे एक मोहर लगी है, और वो मोहर है धार्मिकता की मोहर। जिसको प्रभु धर्मी बना गया, उसका बजट पास, उसकी जमीन की रजिस्ट्री हो गई, उसका काम बन गया, उसकी जमीन लौटा दी जाए, उसकी गलती क्षमा की जाए, उसको जेल से आजाद कर दिया जाए, उसका कर्जा माफ कर दिया जाए। ठपैक। हालेलुया। काम की चीज है, जो है तो बहुत छोटी, दिखती वगैरह नहीं है वो, परंतु ऐसा कर दिया ना तो उसको बदला नहीं जा सकता है। और मुनीम पवित्र आत्मा आपकी बराबर नोट कर रहा है प्रार्थना, मेरे पति को बदल दे। परंतु जो लोग प्रभु के द्वारा धार्मिकता की मोहर लगवा लेते हैं, उनका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है, उनकी प्रार्थना सुन ली जाती है, वह धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। इसका मतलब है धार्मिकता वो चाबी है जो परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट की मोहर मारती है। अच्छे से सुन लेना, धार्मिकता बोले तो वो मोहर है जिससे राजा आपका जो रिक्वेस्ट है उसको ग्रांट करके, जिसने सील मार दिया, इसका मतलब है आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, आपको जेल से आजादी मिल गई, आपको लेवी नहीं मिलेगी, आपको जमीन वापस। हालेलुया। बहुत छोटी है, वो डंडे के नीचे रहती है। और ये डंडा जो है ना, वो राजदंड है। राजदंड के नीचे क्या है? धार्मिकता है। आपको धार्मिकता बोले तो क्या लगता है? वहां भी लिखा है रोमियो की किताब के 14:17 में कि परमेश्वर का राज्य धार्मिकता है। द किंगडम ऑफ गॉड इज द राइचियसनेस। यहां लिखा है द राइचियसनेस इज द राइचियसनेस द इंग्लिश में क्या लिखा है? द सेप्टर ऑफ हिज किंगडम इज द सेप्टर ऑफ हिज राइचियसनेस। परमेश्वर के राज्य का राजदंड धार्मिकता का राजदंड है। उस दंडे के नीचे एक मोहर है, और वो मोहर जो है आपकी प्रार्थना को ग्रांट करती है। राजा ने सील लगा दिया, इसका मतलब है आपका केस पूरा हुआ। सर्टिफिकेट में साइन बिना बोगस है, सर्टिफिकेट में साइन हो गया तो काम बन गया। तो आपकी जिंदगी में सर्टिफिकेट में मोहर लगा के किसी ने साइन किया क्या? हाँ, समस्या है। इसलिए सील लगवा लो दादा, और साइन भी करवा लो। आपने पूरा सब कुछ टाइप कर लिया, परंतु मोहर है ही नहीं और साइन है नहीं। बोले सर्टिफिकेट, बोले फाड़ के फेंक दे, 2 रुपया में आता है। साइन और सील है तो ओरिजिनल है, और नहीं है तो ट्रू कॉपी है, ओरिजिनल नहीं। अब अगले और बारे में सुनिएगा। ये धार्मिकता कहां मिलेगी, कौन देगा तुमको? धार्मिकता क्या होती है, लिखने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है ना। धार्मिकता जब एक पापी अपने पापों की जानकारी प्राप्त करे और उस पाप की सजा क्या है उसे मालूम हो जावे,
तब वह पापी पाप से मुक्ति पाने और सजा से स्वतंत्र होने की झटपटाहट, व्याकुलता मन में पाए, व्याकुलता मन में पाए। ठीक है, तब इस खोज में कि कौन उसे पाप क्षमा और सजा से मुक्त करेगा, तब एक निर्दोष व्यक्ति को खोजे, तब एक निर्दोष व्यक्ति को खोजे जो उसकी सजा का भुगतान अपने ऊपर ले सकता है, जो उस पापी की सजा का भुगतान अपने ऊपर ले सकता है। ठीक है, जब यह सत्य मिल जाए, तब अपने पापों का अंगीकार कर अपनी सजा निर्दोष व्यक्ति के ऊपर थोप दे, निर्दोष व्यक्ति के ऊपर थोप दे। तब उस छुटकारा देने वाले को अपनी अंतरात्मा में बुलाए और दोबारा वह गलती ना करने का निश्चय करे, दोबारा वह गलती करने का निश्चय न करे। ऐसी दशा में उस पापी का नाम पापियों की लिस्ट से निकाल कर धर्मियों की लिस्ट में लिख दिया जाता है, धर्मियों की लिस्ट में लिख दिया जाता है। धर्मियों को अंडरलाइन कर लो, यहां हम मंजिल में पहुंच गए, धर्मियों की लिस्ट में लिख दिया जाता है। हालेलुया। अब थोड़ा सा एक आधे पन्ने का स्टेटमेंट है, अब जरा सुनो जो लिख लिए हैं। तो एक पापी है, देखो कम लाइन में बहुत से विषयों को पिरो देना परिभाषा होती है, वो जैसा लिखा है वैसा समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको रुक रुक के पढ़ना होगा। जरा देखें, एक पापी तो है कौन? अब जो अपने आप को पापी समझता ही नहीं, तो आगे का हिस्सा उसके लिए बाइज्जत बरी होने का रास्ता बन गया। नंबर 2, यदि कोई पापी है तो कौन सा वाला प्रकार का पापी है? What type of sinner you are? What kind of sin you have committed in your past life? आपने कौन सा प्रकार का पाप किया है, ये जानकारी होना चाहिए। हम क्या कहते हैं, हे प्रभु मैं बड़ा पापी हूं। प्रभु कहते हैं बड़ा पाप क्या होता है? तो उसकी बाइबल में बड़ा नाम का पाप ही नहीं है, बोलना पड़ेगा आपको।
मैंने मोबाइल चोरी की थी, मैंने झूठ बोला था, ऐसा बोल के पापों की लिस्ट को निकालो। यीशु को ग्रहण करने से काम नहीं चलेगा। अपने पापों की लिस्ट की जानकारी प्राप्त करो, और जब तुम्हें पापों की लिस्ट की जानकारी मिल जाए तो उसके नतीजे तुमको क्या नुकसान हुआ है, सजा क्या है, जरा बताइए। पापों के कारण से क्या हुआ? महिमा चली गई। महिमा बोले तो, मृत्यु बोले तो, पवित्र आत्मा का जाना और उसके प्रभाव का हमारे तन मन धन से चला जाना, और दुष्ट आत्मा का प्रभाव हमारे अंदर आ जाना, और उसकी सानिध्यता में बिगाड़ का रास्ता हमारे ऊपर में अधिकार पा लेना, यह है मृत्यु। मेरे प्रियो, इस तरीके से एक पापी को पाप की जानकारी होनी चाहिए। और आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि याजक लोग पापियों को पाप की जानकारी देते ही नहीं। चलेगा बीवी के साथ पड़ोसन पे भी मजाक चलेगा, बीड़ी भी चलेगी, बॉयफ्रेंड भी चलेगा। आज ऐसे ऐसे चर्च हैं, लड़का लड़की अपना अपना जोड़ा बना के बैठ जाते हैं और वचन सुनते सुनते हाथ भी दबाते हैं और थोड़ा सा ऐसा भी कर लेते हैं, मुंह में मुंह डाल लेते हैं। पादरी भी कहता है कोई बात नहीं, पूरा मजा लीजिए, पर चंदा जरूर डालना। अमेरिका देश में ऐसे ऐसे चर्च हैं जहां एक दूसरे के ऊपर हाथ रख के लोग चर्च में ही चूम लेते हैं। उनको जरा भी तमीज नहीं है कि परमेश्वर के सामने बैठे हैं ये लोग। और ऐसे चर्च में भीड़ बहुत होती है, और सबसे धनी चर्च होता है वो, क्योंकि पाप करने वाले दिल खोल करके पाप करते हैं और दिल खोल के दान भी देते हैं। सॉरी टू से, आज पाप की जानकारी देने वाले महंत धरती पर नहीं रह गए। यही कारण है कलीसिया को पाप की जानकारी नहीं है। और जब हमें पाप की ही जानकारी नहीं होगी तो पश्चाताप का सवाल ही नहीं उठता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मन फिराओ और लौट आओ, परमेश्वर का और स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज पश्चाताप तो धरती पर ऐसा गायब हो गया है जिसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता है। भाई, पश्चाताप तो पाप की जानकारी के ना बाद होता है। इसलिए सच्चा परमेश्वर का दास पाप को साफ रीति से कलीसिया के सामने रखेगा तो वह सच्चा परमेश्वर का दास है। और जिसने पाप की सच्चाई नहीं बताई, हमें शंका करना चाहिए वह तीसरे आसमान वाले का प्रतिनिधि है या दूसरे आसमान वाले का प्रतिनिधि है। क्योंकि आपने पश्चाताप को, जो हर ताले की चाबी है, उसको बोरवेल में डाल दिया। नो कंसीडरेशन इन द एंड टाइम। यदि कलीसियाओं ने पाप का अंगीकार, पाप को छुपाने का प्रयास किया, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, और जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो सबसे बड़ी जरूरत हमें अपनी गलतियों की जानकारी और उसकी सजा का क्या नतीजा है। देन तीसरा पॉइंट यह है, निर्दोष कौन है? यीशु। फिर उसके दोष को देखो। निर्दोष यीशु की निर्दोषिता जिसने झांक नहीं पाया, उसको यीशु के ऊपर जो दोष डाला गया उससे कोई फायदा नहीं होगा। आज यीशु निर्दोष है, इसके बारे में कोई नहीं बता रहा, और के साथ में इसको भी रख दिया। हमारे भी प्रभु चंगाई देते हैं। अरे तुम यीशु को चंगा देने वाला बोलते हो, यीशु तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, यीशु तुमको छुटकारा देगा। ऐसे वाले यीशु को जानने के लिए वो निर्दोष है बोल करके हमने पहले जाना क्या? और हमने आपको बताया क्या वो निर्दोष है? जब यीशु की निर्दोषिता तुम्हारे हमारे सामने नहीं आई तो उसके दोष पर आप अपना पाप कहां खोजिएगा?
जो यीशु की निर्दोषिता को जाने और ये जाने कि ये निर्दोष होके फिर दोषी क्यों हो गया, तब उस दोष के अंदर अपने पापों को गिनो। हर कोड़े में अपनी गलती खोजो। कितने मोबाइल चोरे थे, कितनी चप्पलें ले गए थे, कितनी बिटियाओं को तुमने बर्बाद किया है, कितनी गर्लफ्रेंड बना के उनको ना मैला करके छोड़ दिया है, कितने नोट गायब किए थे पति और पत्नी के जेब से, कितनों से झूठ बोला, कितनों को चोट दी थी, कितने बार मां बाप के आंसू निकाले थे तुमने। उनको शुगर और ब्लड प्रेशर देने वाली तुम ही हो। कबूतर की समन पाल के रखा था बेटा तुमको, मोहल्ले वाले ने सीटी मारा तो बाप की छाती पर पैर रख कर के उसके सारे सपनों को मट्टी में डाल के उसके साथ फुर्र से उड़ गई तुम। इस गुनाह को याद करो। ये लव मैरिज नहीं चलेगा मेरे प्रभु के राज्य में, सेटल मैरिज चाहिएगा। कौन बोलेगा? कॉलेज के बहाने जाते हो, इश्क फरमाते हो, कौन सच्चाई बताएगा? उसको ढूंढो वहां पर। हे प्रभु, मेरे सारी गलतियां वन बाय वन तेरे कष्ट के ऊपर देख रही। जिस दिन तुमको यीशु की निर्दोष शरीर में तमाम दर्द जो उसके अंदर हो रहे, उसमें अपनी गलतियों को खोजना शुरू करो, तब आपके मन को गिल्टी कॉन्शियस से निकल आने का मन हो जाएगा। हे प्रभु, अरे मेरे बीड़ी के चक्कर में तेरे हाथ में खीला क्या? मेरे गंदे विचार के चक्कर में तेरे सिर में कांटों का ताज क्या? हे प्रभु, जब तूने मेरे पापी के पाप को निर्दोषिता की दशा में ले ही लिया है, तो आज मैं विश्वास करता हूं कि मैं बाइज्जत बरी हो गया। आपका मन सेकंड्स में रिलैक्स हो जाएगा। आपके अंदर जो गिल्टी कॉन्शियस है, आपके अंदर में जो दोषारोपित विवेक है, वो निकल के बाहर आ जाएगा। और जब तक आपके अंदर में गिल्टी कॉन्शियस माइंड नहीं निकलेगा, तब तक आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, मेरा प्रभु आपका उत्तर देने वाला नहीं है। हमको तो बार बार अपने पाप याद आते हैं। इसका मतलब तुम्हें क्षमा नहीं मिली, क्योंकि आपने अपनी गलतियों को निर्दोष यीशु के ऊपर दोष के रूप में नहीं झांका। तब जब आप एक एक गलती का अंगीकार कर चुके, तब कहें मेरे दिल में आ जा, तब प्रभु कहेंगे क्षमा पहले, दिल में आने का कार्यक्रम बाद में। क्षमा ही नहीं मिली तो आके क्या करूंगा? ऑलरेडी मेरे बैठने की जगह में बिल्ली की चिचरी है, मैं नहीं बैठता, उससे मेरा गाउन खराब हो जाएगा। अरे बीड़ी मसीह हो, अपने दिल में यीशु को पुकारोगे, तुम्हारे गंदे सिंहासन में बैठेगा क्या? पहले बीड़ी का इंतजाम करो, पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का इंतजाम करो, पहले मोबाइल का इंतजाम करो, तभी ना धर्मी बनिएगा, तभी ना यीशु आएगा। आके करेगा भी क्या? अरे काले कोट वाले को ऐसे निकाल देगा क्या, पाप जाने माने बिना? अरे पहले जानिए फिर मानिए, क्षमा पाइए पहले। निर्दोष के ऊपर में अपना दोष देखिए और उसके ऊपर थोप दीजिएगा, और जब उसके ऊपर अपना दोष थोप दीजिएगा, तब प्रभु जी कहेगा, वाह, मैं अपने नाम के नियमित तेरे सारे अपराध मिटा दूंगा और उसको फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। जा, तू धर्मी बन गया। और जब हम धर्मी बन जाएंगे, तब कहिएगा, यीशु अब तो बन गया ना मैं धर्मी। हाँ, तेरा नाम काट दिया मैंने पाप की लिस्ट से, धर्मियों की लिस्ट में दे दिया। अच्छा ठीक है, अब तो आ सकते हो ना? जरूर आऊंगा, अच्छा लगेगा तेरे साथ आने में। कुर्सी साफ सुथरी, सफेद चादर बिछी, यीशु का लहू उस कुर्सी के ऊपर, उस आत्मा के ऊपर में सारे पाप धो करके हमको बैठने लायक बना दिया, और हमको नहीं, यीशु को बैठने लायक बना दिया। तब प्रभु कहेगा, वाह, पुत्र की आत्मा जो है अब्बा, हे पिता कह के पुकारती है, हमारे हृदय में भेजा गया काला कोट वाला निकल के हमारी आत्मा की कुर्सी से आ गया यीशु मसीह लाल शॉल पहन करके। नाउ यू आर राइचियस। राजा कहता है, ठपाक, तू धर्मी है,
अब मांग लो जो चाहिए। हे प्रभु मेरा बेटा बदल दे, बदलना तो पड़ेगा, अब तो धर्मी हो ही गया है, जवाब तो देना पड़ेगा। हे प्रभु कार चाहिए, ले ले। हे प्रभु पवित्र आत्मा चाहिए, ले ले। हे प्रभु दर्शन चाहिए, ले ले। भविष्यवाणी चाहिए, ले ले। हे प्रभु सेवा में 100 नहीं 500 दे दे, ले ले। जब मोहर लगी गई है तो हाँ और आमीन का परमेश्वर क्या ना आमीन बोलेगा? हाँ ही ना बोलेगा भाई। ना आमीन है ही नहीं, हाँ आमीन है। जाग रहे हैं आप? पहले धर्मियों की लिस्ट में तो आ जाओ दीदी। कितने लोगों का कॉन्शियस गिल्टी है, बार बार अपना मन दोष देता है, यार मैंने मोबाइल चुराया, छुपा लिए तो क्या हो गया, परंतु सबकॉन्शियस माइंड में तो रिकॉर्ड है ना। चेतन में नहीं है तो क्या हो गया, अवचेतन में तो है। 3 लड़कियों को बिगाड़े थे तुमने झड़िया के पीछे। तुमको क्या लगता है प्रभु तुमको नौकरी देगा या आईएएस की? दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा? अरे पापियो, अपने पापों से मुक्ति भी तो पालो, तब ना यीशु अंदर आएगा। रिपेंट एंड कम बैक टू द लॉर्ड। मन फिराओ, परमेश्वर का राज आ गया है।